गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज जेन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माफी चाहता हूँ 2 दिन का ब्रेक हुआ। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के 6 क्वेश्चन से वापस स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से 5 हमने पहले कर लिए थे। एक एग्जांपल नंबर 22 है, पर वो सेम बेसिस एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास में 3.3, लगभग 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन एकदम उसी के तर्ज पर है, तो दोनों ही मैच हो जाएंगे आपके। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एक मैट्रिक्स है। आपको ये वेरीफाई करना है, आपको ये सिद्ध करना है कि a डैश a इज इक्वल टू आई होता है। आई मतलब समझे आप, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने पहले ही पढ़ लिया था। तत्समक अवयव, ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के अवयव क्या है, एक एक है, इसके अलावा सभी 0 0 होते हैं, भले वो 2 इंटू 2 कोटि का हो या 3 इंटू 3 कोटि का हो, है ना, उसको हम तत्समक अवयव कहते हैं। तो a डैश इंटू a किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, i मिलेगा। ये चीज हमें प्रूव करके लानी है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या i आता है। डैश आप भूल गए होंगे, डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज, अवयव का परिवर्तन। विराट कोहली की टीम आरसीबी, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाता है और जो कॉलम है वो किस में चेंज होता है, रो में चेंज हो जाता है। याद आ गया होगा आपको। अब देखिए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पहला पार्ट ले रहा हूं, ये दूसरा पार्ट है इसका, देखिए, और दोनों पार्ट से में एक आपका होमवर्क रहेगा और एक मैं कर रहा हूं। देखिए a इज इक्वल टू हमें दे रखा है, मैंने a डैश निकाला या a का ट्रांसपोज निकाला, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये इसके कॉलम थे, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये रो हो गए। देखिए ये आपके कॉलम थे, इनको मैंने रो बना दिया। अब आपके पास में कॉलम है साइन अल्फा cos अल्फा, इन कॉलम को भी मैंने रो बना दिया, ये हो गया मेरे पास में a डैश। हमारा सवाल क्या है, a डैश इंटू a करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, i मिलना चाहिए। हम देखिए a डैश इंटू a करते हैं, a डैश इंटू a, देखिए a डैश आपके पास में क्या है, तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये हो गया हमारे पास में a डैश, ये हो गया a डैश। इसी के मल्टीप्लाई में देखिए a है, a फर्स्ट ऊपर वाला, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये हो गया a डैश इंटू a। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने पहले ही देख रखा है, क्या करते हैं तो फावड़े मारते हैं, है ना। ये हो गए लकड़ी का हत्था और ये हो गई आपकी धातु की प्लेट। सबसे पहले ये रो ली, फिर ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, वापस सेकंड टाइम में ये रो, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले cos अल्फा का मल्टीप्लाई हो रहा है इस cos अल्फा से, cos अल्फा का मल्टीप्लाई cos अल्फा से, ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा का मल्टीप्लाई cos अल्फा से cos स्क्वायर अल्फा। अब इस वाले का मल्टीप्लाई देखिए, प्लस माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा, तो ये हो गया प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। समझे होंगे आप, cos अल्फा इंटू cos अल्फा तो cos स्क्वायर अल्फा, माइनस इंटू माइनस वैसे ही प्लस होता है, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये वापस उठाइए, cos अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा से, देखिए cos अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई cos अल्फा से, देखिए माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई cos अल्फा से। आपको ध्यान है वैसे बीच में प्लस आता है, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस इंटू प्लस तो वैसे ये क्या होने वाला है, माइनस ही होने वाला है, हमने डायरेक्ट यहाँ माइनस लिखा है। अब देखिए सेकेंड वाली रो, फर्स्ट वाला कॉलम, साइन अल्फा का गुणा है cos अल्फा से, प्लस cos अल्फा का गुणा माइनस साइन अल्फा से, cos अल्फा का मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के साइन अल्फा से। यही चीज है यहाँ पर भी, आप चाहें तो चलो ये पर तो सीधा ही हो रहा है, देखिए cos अल्फा इसका हो गया ये माइनस, cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा ये हो गया। और ये देखिए ये भी अपन चाहे तो ऐसा लिख सकते थे, देखिए पहले प्लस सिंबल एडिशन वाला और ये माइनस साइन अल्फा, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ना, ऐसा यहाँ पर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, माइनस साइन अल्फा और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है cos अल्फा, ये ऐसा। अब ये वाली रो है, इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम से, साइन अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा से तो साइन स्क्वायर अल्फा, और cos अल्फा का मल्टीप्लाई इससे, ये भी हो गया cos स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। देखिए अगली कड़ी में देखिए फर्स्ट वाली रो में देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया 1, ये cos अल्फा साइन अल्फा,
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये भी माइनस हो गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो गया। आप देख रहे हैं ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस ये कट गया, आया क्या हमारे पास में, तो 1 0 0 और 1, और ये क्या है आपके पास में दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देख लीजिए ये हमारे पास में 1 0 0 1 क्या आ गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इट मींस हमने प्रूव किया कि वास्तव में ए डैश इंटू ए करें, ए डैश इंटू ए करें तो वो क्या मिल जाता है आई। इसी प्रकार सिर्फ फर्क यहाँ पर ये है, आपकी मैट्रिक्स चेंज की, वापस हमें क्या करना है, तो ए डैश इंटू ए करेंगे तो क्या आ जाएगा आई। सेम क्वेश्चन है, दोनों एक ही पार्ट है ना, 6 के ही 2 पार्ट है, पहला पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवाया, सेकंड पार्ट आपको करना है। क्लियर है, नोट कर दीजिए। हम इसका 7th क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन है हमारे पास में, अगर मैट्रिक्स ए बराबर ये है तो बताइए कि क्या ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, मतलब सममित आव्यूह है, और अगर मैट्रिक्स ए बराबर ये है तो बताइए क्या ये विषम सममित आव्यूह है। अब देखिए सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में हमने देखा था। सममित आव्यूह क्या, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर, ए डैश करने पर ए आ जाए तो वो सममित आव्यूह, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर, ए डैश करने पर माइनस ए आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह। देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ, ए डैश इज इक्वल टू अगर ए आता है तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, और ए डैश करने पर अगर माइनस ए आता है तो वो हमारा कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। बस यही कॉन्सेप्ट है, अगर ए डैश करते हैं और ए ही मिल जाता है, वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, और ए डैश करते हैं और माइनस ए आ जाता है तो उसको हमें, उसे हम क्या कहते हैं, तो वो स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, विषम सममित आव्यूह है। अब हम देखते हैं दोनों ही मामलों में हमें निकालना क्या होता है, तो ए डैश ही निकालना होता है। ए हमारे पास में है, देखिए मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, ए डैश अगर मैं निकालूं तो ए डैश इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1, और ये आपका 5 1 एंड 3, ये आपने ए डैश निकाला। देखिए ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। आप देख रहे हैं कि जो ए डैश आपने निकाला वो किसके इक्वल है, वो ए के ही इक्वल है। आप जो ए का ए डैश निकाल रहे हैं वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और जब ए डैश इज इक्वल टू ए है तो हम क्या कहेंगे, ए इज ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। यही तो हमारा फॉर्मूला है, यही तो फंडा है कि अगर ए डैश करते हैं और ए डैश ए ही आ जाता है तो वो हमारे सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। और आप देख रहे हैं कि ए डैश करने से वही मैट्रिक्स वापस आ रही है, मतलब ये क्या हो गया, सममित आव्यूह, सिंपल। अब हम देखते हैं ये विषम सममित आव्यूह है या नहीं। दूसरा सेकंड क्वेश्चन, इसका भी हमने ए डैश ले लिया। देखिए ए डैश लेने से हमें क्या मिला, ये 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 1 और 0, और आप शॉर्ट में भी देख सकते हैं। देखिए ये वाली जो रो है वही कॉलम होना चाहिए, क्या है, देखो 1 माइनस 1 5 1 माइनस 1 और 5, ये आपका 2 1 है तो यहाँ पर भी 2 1 है ना, ये नंबर तो कोई भी हो तो चलेगा। ये कंडीशन है, पहले भी मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है, सममित। ऐसी न ऐसी चीज अगर इसमें है, लेकिन चिन्ह नहीं देखना है। देखो 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1, चिन्ह में क्या होता है, सिंबल में, अगर ये 1 है तो ये माइनस 1, ये माइनस 1 है, ये प्लस 1, और ये प्लस 1 है तो ये क्या है, माइनस 1। सिंबल चेंज होते हैं किसमें, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में। विषम सममित आव्यूह में आप देखते हैं, जैसे आप तिरछे अगर देखें, ये तिरछे, इन दोनों के चिन्ह अलग अलग, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, इस प्रकार से ये प्लस तो ये माइनस, और ये प्लस होगा तो ये माइनस, इस प्रकार से। तो ये विषम सममित आव्यूह हमें दिख रहा है, और ये भी हमें सममित आव्यूह दिख रहा है, इस प्रकार से। देखिए हमने देख लिया, ये ए डैश इज इक्वल टू ये आया। अब ए डैश इज इक्वल टू, मैंने इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया। देखिए माइनस कॉमन लेने से 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माइनस 1 है वो 1 हो गया, क्योंकि कभी भी माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर के सिंबल है वो चेंज हो जाते हैं। ये 1 है वो -1 हो गया, ये 1 -1 हुआ,
ये 0 का 0, ये +1, ये +1 -1 और ये हो गया 0। आप देख रहे हैं कि ये 0 1 -1, देखो ये एक इक्वल आ रहा है -1 0 1 और 1 -1 0। a डैश इज इक्वल टू माइनस ए आ गया, ये आपके पास a डैश इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में माइनस का a आ गया। और जब a डैश इज इक्वल टू माइनस a आ जाए तो हम क्या कहेंगे, a इज ए स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। A इज ए स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, इस प्रकार से। तो आपने देखा ये 7th क्वेश्चन भी हमने ये चेक करना भी देख लिया कि कोई सिमेट्रिकल है या स्क्यू सिमेट्रिकल है। क्लियर है बात। अब हम 8वें क्वेश्चन में जाते हैं, आप ये नोट कर लीजिए। 7 के हमने दोनों पार्ट देख लिए। देखिए ये 8th क्वेश्चन है, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमको ये चेक करना है कि a प्लस ए डैश अगर इसका किया जाए तो ये क्या सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। a प्लस ए डैश आप करेंगे तो वो क्या सिमेट्रिकल मैट्रिक्स आएगी, और a माइनस ए डैश करेंगे तो वो क्या स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगी। ये हमें चेक करना है। देखिए पहले ही आपने देखा था, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दी जाती है उसका अगर आप ट्रांसपोज निकाल के, मतलब a का ए डैश निकाल दिया आपने और a प्लस ए डैश किया तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये वही कह रहे हैं कि आपको अगर ये मैट्रिक्स दी है हमने और इसका आप a प्लस ए डैश करें, क्या वो वास्तव में सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो रही है। इसके बाद आपने देखा था, अगर भी किसी भी मैट्रिक्स का a माइनस ए डैश किया जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको ये यही पूछ रहे हैं कि अगर आप इसका a माइनस ए डैश करते हैं तो क्या वो स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये चीज आपको चेक करनी है। देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहले बात हमारी a डैश की है तो मैंने a डैश निकाल दिया। a डैश में क्या हो गया, तो 1 6 5 7 रो है वो कॉलम हो गया, रो है वो कॉलम, रो है वो कॉलम है वो हमने रो कर दिया, और यहाँ जो 5 7 का कॉलम था उसको हमने रो कर दिया। a डैश इज इक्वल टू 1 6 5 7 आ गया। अब देखिए हमें चेक करना है कि a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। मैंने a प्लस ए डैश देखिए लेट b बोल दिया, b इज इक्वल टू a प्लस ए डैश ऐसा मान लिया हमने। अब देखिए a बराबर आपके पास में क्या था 1 5 6 7 और b आप a डैश आपने देखा, a डैश आपके पास में है 1 6 5 एंड 7। ये ऐड करने से हमें क्या मिला 2 11 11 और ये 14। ये आ गया आपके पास में b, देखिए ये हो गया हमारे पास में b। अब चेक कीजिए क्या ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, तो इसका आप b डैश निकाल दीजिए। ये हो गया b डैश, b डैश अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 11 और ये 11 और 14 देख लीजिए। b डैश इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया, b आ गया। वैसे आपके पास में b था क्या, b तो आपने किसको माना था, a प्लस ए डैश को ही माना था आपने। इसी को आपने बार बार a प्लस ए डैश नहीं लिखना पड़े, यूं करके आपने b माना था। तो आपका जो b आया, इन दोनों का जो एडिशन आया वो ये आया। ये b है क्या, तो ये a प्लस ए डैश ही है। मतलब इस a प्लस ए डैश का आपने ट्रांसपोज लिया तो वापस क्या आ गया, b आ गया। b आ गया मतलब क्या आ गया, a प्लस ए डैश ही आ गया। अर्थात a प्लस ए डैश का आपने ट्रांसपोज लिया तो वापस क्या मिल रहा है हमें, a प्लस ए डैश ही मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे, देखिए b डैश का आपने b का आपने डैश लिया तो b मिला, मतलब हम कहेंगे a प्लस ए डैश। b मतलब क्या, a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ये बात आ गई हमारे सामने। इसी प्रकार हमें चेक करना है सेकंड क्वेश्चन में कि a माइनस ए डैश क्या स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है। तो हमने यहाँ पर भी b इज इक्वल टू माना a माइनस ए डैश। देखिए तो a आपके पास में हो गया 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 एंड 7, ये हो गया 1 माइनस 1 0 5 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 और 7 माइनस 7, ये हो गया 0। ये आ गया हमारे पास में b। अब हमने इसका b डैश निकाल दिया। देखिए b डैश इज इक्वल टू क्या आया, तो 0 1 ये हो गया, माइनस 1 0 ये हो गया। अब देखिए 0 1 माइनस 1 0, आपका b क्या था, ये वाला था 0 माइनस 1 1 0, माइनस कॉमन निकाल के देख लीजिए इसमें। b डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन, तो 0 माइनस 1 और ये 1 और 0 हो गया। देखिए ये 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0 तो b है। अर्थात आप देख रहे हैं कि b डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस b। मतलब आपका b बोलो तब भी
या ए माइनस ए डैश बोलो तब भी, इज ए स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ये चीज हो गई। आपको ये चेक करना था, ये वास्तव में हमारे उस बड़े सवाल की ओर ले जा रहा है। कौन सा बड़ा सवाल? कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसको आप सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। सम ऑफ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उस दिशा के अंदर हमें ये ले जा रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको लिखवाया था 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो आपको ट्रांसपोज लेना इसने सिखा दिया। इसके बाद में इसने ये बता दिया कि सिमेट्रिकल है या नहीं है, ये बता दिया। a प्लस ए डैश सिमेट्रिकल हो जाता और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिकल हो जाता, वो एग्जांपल भी ले लिया। अब हमारे पास में सिर्फ 1/2 ऐड करना बाकी है, इसके बाद में वो पूरा क्वेश्चन ही हो जाता है। देख लीजिए आप, तो 90वां क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद में 10वां हमारा वही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 22। 10वां जो क्वेश्चन है वो और एग्जांपल नंबर 22 दोनों ही एक ही प्रकार के सवाल है ना। तो अब अभी आप क्वेश्चन नंबर 8 ऐड कीजिए, राइट डाउन कीजिए, अपन 9 पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में, फाइंड 1/2 a प्लस ए डैश और फाइंड 1/2 a माइनस ए डैश। ये स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का पार्ट है। जब हमें किसी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है, तब एक हाफ पार्ट तो ये होता है और आधा पार्ट हमारे पास में ये होता है ना। तो ये आधे आधे पार्ट निकालना हमें सिखा रहा है। इसके बाद में आप देखेंगे 10वां पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आ जाएगा। किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में प्रदर्शित करने का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में 10वां है। इससे पहले इसने हमें सभी चीजें सिखा दी कि वास्तव में सममित विषम सममित कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश कैसे निकालते हैं, और ये 1/2 वाला भी अब आ गया क्वेश्चन। 10वां डायरेक्ट हमारे पास में कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें 7, 8, 9 तीनों का समावेश होगा, तीनों वहां आके कंबाइंड हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे ये चीजें। देखिए सबसे पहले इस सवाल में आप देख रहे हैं निकालना क्या, एक तो 1/2 a प्लस ए डैश और एक निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश। सबसे पहले ए डैश की जरूरत पड़ रही है, हम ए डैश निकाल देते हैं। ए डैश इज इक्वल टू देख लीजिए 0 माइनस ए माइनस का बी, ये a 0 और ये माइनस का c, ये b c और ये 0 हो गया। ये हो गया हमारे पास में ए डैश। ए डैश निकाल दिया। अब हमें बारी बारी से दोनों निकालना है, एक तो 1/2 a प्लस ए डैश और दूसरा 1/2 a माइनस ए डैश निकालना है। अब देखिए पहला फर्स्ट है, हमें निकालना है 1/2 a प्लस ए डैश। a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश हमारे पास में क्या है, देखिए a तो हो गया 0 a b माइनस a 0 c माइनस बी माइनस सी 0 प्लस 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी, ये बी सी और 0। ये हो गया आपके पास में a प्लस ए डैश। चेक कीजिए a प्लस ए डैश आपके पास क्या आ रहा है, तो 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है, a माइनस ए ये भी 0 ही हो रहा है, b माइनस बी ये भी 0 ही हो रहा है, माइनस ए और ये प्लस ए ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, ये 0 हुआ, माइनस बी प्लस बी ये भी 0 हुआ, माइनस सी प्लस सी ये भी 0 हुआ और ये भी 0 हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ तो आपके पास a प्लस ए डैश की जो वैल्यू है वो पूरी 0 आ रही है। अगर हम 1/2 a प्लस ए डैश करेंगे तब भी क्या होगा, देखिए a प्लस ए डैश, तो ये 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे 0 से, अर्थात यहाँ पर भी आप देख रहे हैं फाइनली हमारे पास में पूरा 0 मैट्रिक्स आ रहा है, शून्य आव्यूह आ रहा है। ये हो गया हमारे पास में 1/2 a प्लस ए डैश। अब हमें निकालना है a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश। a आपका था 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 माइनस ए डैश। ए डैश आपके पास में क्या है, देखिए 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी और 0। ये हो गया आपके पास में ए डैश, ये आपका ए और ये आपका हो गया ए डैश। अब माइनस कीजिए, देखिए यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है,
ए माइनस ए डैश। देखिए जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही होता है, लेकिन देखिए ए माइनस इंटू माइनस ए कैसा हो रहा है, देखिए ए माइनस माइनस ए, हर जगह यही हो रहा है, ध्यान रखना क्या, ए माइनस इंटू माइनस ए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया 2a। इसी प्रकार बी माइनस माइनस बी, 2b माइनस ए, ये हो गया माइनस का 2a, माइनस ए और माइनस ए, ये तो प्लस ए है, मतलब माइनस ए और माइनस का ए, माइनस का 2a, जीरो माइनस जीरो जीरो, सी माइनस माइनस सी, तो सी प्लस सी 2c, माइनस बी, तो ये माइनस का 2b, माइनस सी तो माइनस का 2c, और जीरो का जीरो हो गया आपके पास में, ये आ गया a माइनस ए डैश आपके पास में। अब हमें निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश इज इक्वल टू क्या आया, तो 1/2 आगे 0 2a 2b माइनस का 2a 0 2c माइनस 2b माइनस का 2c और ये 0, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए तो 1/2 के मल्टीप्लाई से 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2a में 2 का डिवाइड हुआ तो a, यहाँ पर b, यहाँ माइनस a, यहाँ 0, यहाँ c, यहाँ माइनस का b, यहाँ माइनस का c और यहाँ पर 0, जहां पर भी 2 था वो बाहर के 1/2 से कट गया, तो आपके पास में 1/2 a माइनस ए डैश इज इक्वल टू ये आ गया, 1/2 a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0 आ गया। ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए आपने निकाला 1/2 a प्लस ए डैश, ये आ गया, और a माइनस ए डैश कैसे निकालते, तो 1/2 a माइनस ए डैश, इस प्रकार से। बस आपको बड़े सवाल का सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिकल मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन है उसका बेसिक सिखाया जा रहा है इन क्वेश्चन में। अब वास्तव में हम उस 10वें क्वेश्चन पर आ रहे हैं जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिकल एंड डिस्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, उसमें रिप्रेजेंट करना। ये 9th ऐड कीजिए आप, नोट कीजिए, हम 10वां शुरू करते हैं। देखिए हमारा जिस क्वेश्चन की हमें इंतजार थी वो क्वेश्चन आ चुका है। हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स को हमें रिप्रेजेंट करना है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिकल एंड डिस्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। हमें सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में इसे प्रदर्शित करना है। आपको ध्यान होगा सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला क्या है, तो a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, बस इस फॉर्मेट में हमें लाना है किसी क्वेश्चन को लास्ट में। सबसे पहले देख लीजिए इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें जरूरत a डैश की पड़ती है। सबसे पहले हम इसका a डैश निकाल देते हैं, लेट ये हमारा a है, 4 क्वेश्चन है, मैं आपको ये एक ही करवा रहा हूँ, बाकी तीनों जो क्वेश्चन है वो आपसे हो जाएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है, सेम यही पैटर्न चलेगा। देखिए a बराबर हमारे पास में ये है, तो a डैश इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, हम थर्ड ले लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू ये है, तो a डैश इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 एंड 2, ये हो गया a डैश। देख लीजिए ये हो गया हमारे पास में a डैश। अब हमें निकालना है एक तो a प्लस ए डैश, देखिए a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश के लिए हमें क्या करना है, तो a लिखिए सबसे पहले, तो a है 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 एंड 2 प्लस a डैश है 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 एंड 2, ये हो गया हमारे पास में a प्लस ए डैश। देखिए अब a प्लस ए डैश करके देखते हैं क्या आता है, 3 प्लस 3 हो गया 6, 3 प्लस 3 इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो ऐड होंगे, 3 माइनस 2 तो ये आ गया 1 माइनस 1 और माइनस 4 माइनस 5 माइनस 2
और ये +3 प्लस का 1 -2 और -2, ये हो गया आपके पास में माइनस का 4 1 एंड -5, ये भी माइनस का 4 -4 -1 माइनस का 5 -5 +1 माइनस का 4 और 2 + 2 हो गया आपके पास में, ये हो गया 4। देख लीजिए ये आ गया आपके पास में a + a डैश, a + a डैश। और आप देख रहे हैं, देखिए 6 1 -5 6 1 -5 -4 -4 -4 -4, ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। और हमने पहले ही देखा किसी भी मैट्रिक्स का a + a डैश किया जाता है तो वो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बन जाती है। तो ये हो गया मेरे पास में a + a डैश। क्लियर। अब देखिए दूसरा भाग इसका, हमें निकालना है a - a डैश। a आपका देख लीजिए क्या है, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस, अब a डैश का है वो देख लीजिए 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2, a - a डैश कर दिया हमने। अब देखिए a - a डैश करके देखते हैं क्या आता है, a - a डैश 3 -3 देखिए 0। वैसे ही अगर कोई मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बन जाती है, उसका जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, उसके जितने भी अवयव है वो सभी शून्य हो जाते हैं। देख लीजिए ये 3 में से 3 गया तो 0 आ गया। इसी प्रकार देखिए 3 -2 तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाता है, ये ऐसा 3 -2 याद रखना, ऐसा आगे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 -2 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 3 2 5 हुआ, ये -1 -4 मतलब -1 + 4 तो ये प्लस का 3 हुआ, -2 -3 ये हुआ माइनस का 5। देखो ये 5 तो ये -5 हो रहा है स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। इसके डिफरेंट सिंबल होता है यहाँ पर, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 तो ये 0, देखो विकर्ण 0 आ रहे हैं। 1 -5 तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 + 5 बराबर हो गया 6, -4 माइनस इंटू -1 तो -4 + 1 हुआ, -4 + 1 यानी कि माइनस का 3 हो गया। देख लीजिए यहाँ प्लस का 3 है तो यहाँ माइनस का 3 आ गया, -5 -1 तो ये माइनस का 6, देख लीजिए ये 6 तो ये माइनस का 6 और 2 -2 तो ये हो गया 0। आप देख रहे हैं ये वास्तव में सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। 0 5 3 0 5 3 0 6 तो ये 0 6 और आप देख रहे हैं ये 5 तो -5, ये 3 तो -3, ठीक है, और ये 6 तो ये -6 यहाँ, और तीनों डायगोनल जो होते हैं वो 0 होते हैं, ये हो गया। तो आपने देखा a + a डैश और a - a डैश हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। हम रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, तो देखिए 1/2 a + a डैश प्लस 1/2 a - a डैश, बस सिंपल। अब देखिए 1/2 कहाँ है आपका, 1/2 a + a डैश ये रहा, a + a डैश में क्या था, तो 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 + 4 ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 a - a डैश 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। अगर आप यहाँ तक छोड़ देते हैं तब भी सही है, और अगर आप 1/2 अंदर भेज देते 1/2 अंदर भेज दे चलेगा, लेकिन आपको ऐड नहीं करना। मैंने पहले ही आपको बताया था, जब आप सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखते हैं तो दोनों ही 1/2 a + a डैश और इसको ऐड करते नहीं है। मैंने आपको नोट करके लिखवाया, 1/2 अंदर गया तो क्या बचा, देखिए 6 में 2 का भाग तो 3, ये हो गया 1/2, ये -5/2, ये वापस 1/2, ये -2, ये -2, ये -5/2, ये -2 और ये प्लस का 2। थोड़ा लिखने में इधर उधर हो रहा है, आप देख लेंगे, ठीक है, दिख रहा है। प्लस इसका देख लीजिए
जीरो में दो का भाग तो जीरो, ये 5/2, ये 3/2, ये -5/2, ये जीरो, 6/2 3, -3/2 और -6/2 यानी कि -3 और ये आपके जीरो का जीरो। तो ये आपके रिप्रेजेंट हो गया सम ऑफ ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। देखिए करना क्या था, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका ट्रांसपोज निकालिए, क्योंकि हमारा टारगेट ये है, हमें लिखना a प्लस a डैश और a माइनस a डैश के रूप में है। तो a डैश हम सबसे पहले निकाल देते हैं, निकाल दिया। फिर हमने एक बार a प्लस a डैश निकाला और फिर हमने a माइनस a डैश निकाला। फिर जो मेन फॉर्मेट है वो लिख दीजिए और उसके आगे मल्टीप्लाई 1/2 का होता है दोनों तरफ, 1/2 का सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बात? ये 10वां क्वेश्चन है, उसका मैंने तीसरा भाग आपको बताया। इसमें एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और दो क्वेश्चन आपके पास में 2x2 ऑर्डर के। आप कोशिश कीजिए वो दोनों ही सवाल आपसे हो जाएंगे, है ना। मैंने आपको क्लियर ये पूरा बता दिया है, बड़ा क्वेश्चन बता दिया है, इसको आप देखें आराम से और आप इसी के तर्ज पर आपको वो सवाल करना है, वो आपसे हो जाएंगे। आप इनको नोट कर दीजिए। देखिए लास्ट हमारे पास में दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 11 और 12। इसके बाद में हमारे 3.3 लगभग खत्म हो जाती है। 11वां देखिए, इन्होंने हमें कहा है कि ए और बी है वो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर समान है। तो आप ये बताइए कि अगर आप ए बी माइनस बी ए करते हैं, ए बी माइनस बी ए करते हैं, तो ए बी माइनस बी ए जो पूरी मैट्रिक्स है वो क्या स्क्यू सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है या जीरो मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सबसे पहले देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, ए और बी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, गिवन है हमें ए एंड जो बी है वो क्या है, तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ए बी इज ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। इससे मतलब क्या निकला, देखिए मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए होता है और बी डैश इज इक्वल टू बी बी होता है। बात समझ गए होंगे आप। अगर दोनों सिमेट्रिकल है, सममित आव्यूह है, तो ए डैश इज इक्वल टू ए होगा और बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। अगर सममित आव्यूह है तो, सममित है तो ये स्थिति होगी। अब देखिए आपके पास में है ए बी माइनस बी, हमें चेक करना है कि ए बी माइनस जो बी है वो किस प्रकार की मैट्रिक्स है। तो देखिए हम ये कंसीडर करते हैं ए बी माइनस बी है, ये मैट्रिक्स है। अच्छा बताइए कोई स्क्यू सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, ये कैसे पता चलता है? उसका ट्रांसपोज लेने से। कोई भी मैट्रिक्स है सममित है कि विषम सममित है कैसे पता चलेगा? उसका ट्रांसपोज लीजिए, ए डैश बराबर ए आता है तो सममित, और ए डैश अगर माइनस ए आता है तो विषम सममित। हमारे पास में अब की बार बड़ा है तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। देखिए हमने किया ए बी माइनस बी का ट्रांसपोज। आपको ध्यान है एक फॉर्मूला लगता है, ए माइनस बी का अगर ट्रांसपोज है तो वो हो जाता है ए डैश माइनस बी डैश। हमारे पास में एक फॉर्मूला है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी। अगर कोष्टक के ब्रैकेट के अंदर आपके पास में दो एलिमेंट है, ए माइनस बी का होल डैश है, तो ए डैश माइनस क्या हो जाता है, बी डैश। उस हिसाब से हमने ये क्या किया, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। बात समझ में आई हो? अब देखिए यहां पर भी एक फॉर्मूला था, अगर ए बी का होल डैश है तो वो क्या हो जाता है, बी डैश ए डैश। ए बी का होल डैश है तो वो क्या हो जाता है, बी एस बी डैश ए डैश। हमारे पास में यहाँ पर बी ए का भी होल डैश है तो वो हो जाएगा ए डैश और बी डैश, इस प्रकार से। अब देखिए ये हो गया मेरे पास में बी डैश और ए डैश माइनस ये हो गया ए डैश और बी डैश, सिंपल। देखिए यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगा, ये वाला, और यहां पर फॉर्मूला लगा ये वाला। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या देख रहे हैं, बी डैश तो बी होता है और ए डैश ए ही होता है, ए डैश ए ही होता है और बी डैश क्या होता है, बी होता है। तो बी ए माइनस आपके पास में क्या आ गया, ए बी आ गया। क्या आया, बी ए माइनस ए बी। अगर आपने माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये क्या हो जाता है, ए बी माइनस बी हो जाता है। देखिए माइनस अगर आपने कॉमन निकाल दिया तो आपके पास में क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए। इट मीन्स आपने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिया तो आपके पास में माइनस ए बी माइनस बी आ गया, है ना। लेट
ए डैश किया तो आपको क्या मिल गया, माइनस का ए मिल गया। अर्थात हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो गया, देखिए आपका आंसर इसमें हो गया ए। आपका आंसर कौन सा हो जाता है, तो आंसर कौन सा हो गया ए। बात समझ में आ रही है आपके पास में, ठीक है। इसी प्रकार के हमारे पास में आगे भी सवाल है, वो भी हम देखेंगे। हमें कहा गया ए और बी है वो सममित आव्यूह है, सममित है तो ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी होगा। आप बताइए ए बी माइनस बी क्या होगा, तो ए बी माइनस बी भी चेक करने के लिए ट्रांसपोज तो लेना ही पड़ेगा, वो किया हमने। अब ये कोष्टक में अगर दो हो तो फॉर्मूला है हमारे पास में, दोनों का पार्टिकुलरली डैश हो जाता है, हमने दोनों का कर दिया। अगर दो मल्टीप्लाई में है तो उल्टा ट्रांसपोज हो जाता है, ए बी है तो बी ए और बी है तो ए बी, बस हमने वो किया। अब बी डैश ए डैश क्या होता है, बी ए होता है, ए बी होता है, ये देख लीजिए यहां से लिखा हमने बी डैश बराबर ए और ए डैश बराबर ए। अब बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन निकाला, ए बी माइनस बी हो गया। अर्थात आप देख रहे हैं इसका ट्रांसपोज ये वापस आ रहा है, लेकिन कॉमन क्या निकल रहा है, माइनस, और माइनस निकल रहा है तो आपको पता है वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ए बराबर ये मैट्रिक्स है, आप अगर ए प्लस ए डैश करते हैं तो आई आ जाता है, तो आप मुझे बताइए कि वैल्यू अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इस अल्फा का मान क्या है वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने निकाला ए डैश, तो ए डैश बराबर हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। चलो ठीक है, अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमें दे रखा है देखिए ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। ए का मतलब है आपके पास में कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और ये हो गया कॉस अल्फा, ये हो गया ए। ए डैश की अगर हम बात करें तो ये है आपके पास में कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और ये हो गया कॉस अल्फा। ये a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, आई का मतलब है 1 0 0 और 1, ये हो गया आपके पास में। अब इन दोनों को ऐड कीजिए आप, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा तो ये हो गया 2 कॉस अल्फा माइनस साइन प्लस साइन 0 साइन माइनस साइन 0 और ये भी कॉस अल्फा और कॉस अल्फा तो ये भी हो गया 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 और 1। अब देख लीजिए दोनों ही मैट्रिक्स क्या आ रही है, इक्वल, ठीक है। सेम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल इन द सेम मैट्रिक्स, क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल इन द सेम मैट्रिक्स। आपकी मैट्रिक्स अगर दो इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। अब देखिए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, ये भी 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 और 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, कोई भी एक उठा लीजिए। 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 तो cos अल्फा इज इक्वल टू ये हो गया 1/2। अब cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos में 1/2 वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 की जगह हमने लिखा पाई/3 यानी कि 60 डिग्री। कॉस और कंपेयर किया आपने दोनों साइड आपने कंपेयरिंग की तो कॉस से कॉस कैंसल, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू हमें मिल गया पाई/3, अल्फा इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया पाई/3, अर्थात हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो गया हमारा। आंसर क्या है, तो बी क्या है आपके पास में पाई/3। इस प्रकार से हमने देखा पूरी प्रश्न वाली एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट है। अब इसके विविध के जो क्वेश्चन है वो हमें देखने हैं, वो देख के हमारे पास में फाइनली जो मैट्रिक्स प्रश्न वाली है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको कहीं कोई कंप्लेंट है तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में नोट कीजिए, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।